आप अपने छोटे भाई बहनों को कीड़े खिलाते हो तो उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे, हो जाते हैं बेटा। ये वर्म्स होते हैं जो बाय मिस्टेक कोई खाने की वजह से आ जाते हैं अंदर। और जो बच्चे बहुत ज्यादा दीवार को नोच नोच कर खाते हैं ना, इसका मतलब उनके पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हो गए हैं, उनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए वो लोग दुबले पतले रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। बिकॉज पेट में जितना भी खाना जा रहा है वो सब एंडोपैरासाइट यानी कि अंदर बैठा कीड़ा खा रहा है और उस बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे कि टेपवर्म और राउंड वर्म। आपको बिलीव नहीं होगा बेटा, कोई कोई वर्म्स ना एक एक नूडल्स जितने बड़े होते हैं, वो आपके पेट के अंदर रहते हैं और इसको मारने की दवाई आती है, फिर ये मर कर हमारी पॉटी के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? और अब बेटा जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंजेक्शन से लेकर इजेशन तक एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं। हमारे पेट में हेल्दी अच्छा फूड जाए, उससे हमें ताकत मिले, एनर्जी मिले, इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खाने को अपने मुंह में रखना पड़ेगा। आप ये सैंडविच है, आप सैंडविच को इधर रखो और आप मुंह चलाओ, वाह क्या टेस्टी सैंडविच है। समझ में आया कुछ? नहीं ना? क्यों? बिकॉज सर सैंडविच मुंह में तो रखो, तो जब तक वो सैंडविच मुंह में नहीं जाएगी, इंजेक्ट नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए इट इज इंजेक्शन। नेक्स्ट होता है बेटा, आप खूब उसको चबाते हो और उसको स्वॉलो करते हो, तो वो फिर आपके स्टमक में जाता है और क्या होता है? डाइजेस्ट। तो आपका सेकेंड प्रोसेस है डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है डाइजेशन के अंदर ब्लड बनता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती है। तो थर्ड प्रोसेस है आपका एब्सॉर्प्शन, कि सारी अच्छी अच्छी चीजें आप ले लो। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा काम होने के बाद कचरा पट्टी एक जगह इकट्ठा होता है, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब चाय पत्ती मम्मी दबा दबा के पूरा चाय निकाल देती है तो ऊपर क्या बचती है? खाली कचरा बचता है, उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, बरोबर। ठीक वैसे ही जब आपके खाने का पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब हो गया है, तब उसमें एंड में खाली कचरा बचता है, जो स्वेटिंग के थ्रू वाटर, यूरिन के थ्रू वाटर और पॉटी के थ्रू एक्सेस कचरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब आप स्वेट करते हो, आप यूरिन जाते हो और आप पॉटी यानी एक्सक्रीट करते हो ना बेटा, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन, और इसका दूसरा नाम दिया है इजेक्शन। आपको पता है इसका मतलब होता है पासिंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। इस तरीके से बेटा आपका न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग थिंग्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है और इसमें आपको अलग अलग टर्म्स सीखने को मिलते हैं, इसीलिए मेरी बेस्ट ट्राई रही कि आई मेड इट वेरी सिंपल एंड टू मेक श्योर आपको सारे टर्म्स एंड ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया गया है। एट द कंक्लूडिंग पार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, please see to it that beta explanation is more important than completing or copying the notes। नहीं तो आप अपना दिमाग लगाओ, मार्केट में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल है, कोई भी एक बुक खरीद के आप नोट्स तो लिख ही सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगा? आपको अगर डाउट आएगा सर पैरासाइटिक का मतलब, सर ऑटोट्रॉफ्स का मतलब, तो क्या वो डाइजेस्ट, वो रिलायबल या पिछले साल की दूसरे बच्चों की नोटबुक आपको आंसर देगी? नहीं ना। इसीलिए बेटा डोंट चीट योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, पहले पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो, उसके बाद बैठकर नोट्स कंप्लीट करो। इज दिस थिंग क्लियर? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।